गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और नहायत ही अफसोसनाक खबर लेके आपके पास आया हूँ। एक प्लॉट के तनाज़े पे एक मसीही नौजवान, उसकी बीवी और उनका 5 महीने का बच्चा, इन तीनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद इस मसीही नौजवान पे पुलिस वाले तशद्दुद करते रहे और तशद्दुद की वजह से इस मसीही नौजवान की जान चली गई और साथ ही साथ इसी मसीही नौजवान के सामने इसकी बीवी को ये लोग जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। इनका जो 5 महीने का बच्चा है उसको इन्होंने भूखा रखा। अब देखें, ये सब कुछ हो जाने के बाद इन पुलिस वालों पे एक मुकदमा दर्ज हो गया। मैं तो कहूँगा सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी ये मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद यही केस अदालत में चला गया। अब अदालत ने इन पुलिस वालों को बाइज्जत बरी कर दिया। अब देखें, ये बरी किस तरीके से हो गए, क्योंकि अदालत ने एक हुक्म दिया था कि इस मुकदमे की मुझे इंक्वायरी करके बताई जाए कि ये क्या हुआ था और कैसे हुआ था। अब इंक्वायरी करने वाले कौन थे? पुलिस वाले खुद ही थे। मुकदमा दर्ज करने वाले कौन थे? वो भी पुलिस वाले थे। और उसके बाद एक फेक सी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई जिसमें कहा गया कि ये जो मसीही नौजवान है ये तशद्दुद से नहीं बल्कि इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है या दिल का दौरा पड़ने से। अब देखिए, इधर मैं आपको बताता चलूं कि ये पुलिस वालों का एक पुराना खेल है। पुलिस वाले हमेशा अपने पुलिस स्टेशन में तशद्दुद करते हैं और उस तशद्दुद से अगर किसी की जान चली जाए तो ये लोग ये बहाना लगा देते हैं कि उसको हार्ट अटैक हो गया था या दिल का दौरा पड़ गया था। यही चीज़, यही कहानी जो है वो जेलों में भी होती है। जेल में तो उनकी बादशाही होती है, जेल में तो वो जो मर्जी करते रहें। कैदियों पे वो लोग टॉर्चर करते हैं, उनको मारते पीटते हैं और उन पे बहुत बुरे तरीके का तशद्दुद करते हैं। और जब उस तशद्दुद से किसी कैदी की जान चली जाए तो ये लोग आगे से यही कहते हैं कि भाई उसकी तो हार्ट अटैक हो गया था उसको और उसके तो दिल का दौरा पड़ गया था। तो देखिए, इन्होंने पुलिस वालों ने तो हर किसी को ही हार्ट पेशेंट बना दिया है और हर किसी को ही दिल का दौरा पड़ जाता है। अब जिसकी बात ये लोग कर रहे हैं, ये जिस मसीही नौजवान की कि जिसको दिल का दौरा पड़ गया था, ये 27 साल का है और ये चल के अपने पैरों पे पुलिस स्टेशन गया था अपनी बीवी और बच्चे के साथ और स्ट्रेचर पे या जनाजे की सूरत में ये पुलिस स्टेशन से बाहर निकला है और इन्होंने कहा कि जी इसको दिल का दौरा पड़ गया। अब देखिए, इधर अदालतें जो हैं ये भी नहायत ही नाइंसाफ हैं और स्पेशली क्रिश्चियंस के साथ तो ये लोग बहुत ही बुरा सलूक करते हैं। चाहे वो पुलिस हो चाहे वो अदालत हो, इन्होंने क्रिश्चियंस के साथ बुरा करना ही होता है। मुसलमानों को ये लोग इंसाफ दे देते हैं लेकिन क्रिश्चियंस को ये लोग बिल्कुल भी इंसाफ नहीं देते। अब देखें, यही अदालतें हैं जो एक 12 साल की क्रिश्चियन लड़की को 18 साल की बना देते हैं। अब फैसलाबाद का वाकया आपको याद होगा, कुछ अर्से पहले का ये है कि एक 12 साल की मसीही लड़की थी जिसको एक 45 साल के मुसलमान बुढ़े शख्स ने अगवा किया। अगवा करने के बाद उसने ज़बरदस्ती मुसलमान किया और मुसलमान करके उस बूढ़े शख्स ने इस 12 साल की मासूम क्रिश्चियन लड़की के साथ शादी कर ली। अब जब ये केस अदालत में पहुंचा तो लड़की के माँ बाप ये बता बता के थक गए कि लड़की 12 साल की है। उन्होंने लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट दिया, लड़की का चर्च बैप्टिज्म सर्टिफिकेट दिया, लड़की का बे फॉर्म दिया और लड़की का स्कूल सर्टिफिकेट दिया। ये सारी चीजें लड़की के माँ बाप ने अदालत में जमा कराई, लेकिन अदालत ने इन सब सर्टिफिकेट्स को मानने से इनकार कर दिया और दूसरी जानिब अदालत ने उस सर्टिफिकेट को माना जो मौलवी ने दिया था अदालत में। और मौलवी ने एक फेक सा सर्टिफिकेट बना के दे दिया था। उसमें उसने लिखा हुआ था कि लड़की जो है 18 साल की है और उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। इसके बाद जज ने ये हुक्म दिया कि वो लड़की का मेडिकल करवा के कंफर्म करना चाहता है कि लड़की वाकई 18 साल की है। और मेडिकल करने वाला कौन था? एक मुसलमान डॉक्टर। और उस मुसलमान डॉक्टर को भी बड़ा मुजाहिद बनने का शौक चढ़ा हुआ था और इसी वजह से उसने लड़की का गलत मेडिकल किया और सर्टिफिकेट में उसने ये लिख दिया कि लड़की वाकई ही 18 से 19 साल के करीब है। अब देखें, अदालत में जब वो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश हुआ तो जज ने ये फैसला दिया कि लड़की जो है बालिग है, अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है और अपनी मर्जी से इस 45 साल के बाबे से उसने शादी की है। अब देखें, उस टाइम पे लड़की के माँ बाप चीख चीख के ये बात बता रहे थे कि 18 साल तो इनकी शादी को नहीं हुए तो इनकी बेटी 18 साल की कैसे हो सकती है। लेकिन उधर सुनने वाला कोई भी नहीं होता क्योंकि अदालतें जो हैं नाइंसाफ हैं। स्पेशली क्रिश्चियंस के साथ ये लोग बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करते हैं। अब देखें, इसके बाद मैं साथ ही आ जाता हूँ अपने जो हमारे क्रिश्चियन सिलेक्टेड मिनिस्टर हैं या फिर क्रिश्चियन पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, जो पार्लियामेंट में हैं,
ये लोग हर वक्त यही कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में तो क्रिश्चियंस के साथ बहुत अच्छा सलूक होता है, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बड़े इक्वल राइट्स एंजॉय कर रही हैं, और इस तरह की बातें ये लोग करते रहते हैं हर वक्त। और इनमें से कुछ तो झूठ में इतने आगे निकल जाते हैं कि वो ये तक कह देते हैं कि यूरोप में या अमेरिका में भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को इतने हकूक हासिल नहीं है जितने पाकिस्तान में। अब देखें, यही झूठ बोलने वाले पार्लियामेंटेरियंस या प्राइम मिनिस्टर्स जब इनकी टर्म पूरी होती है तो उसके बाद ये लोग इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में भाग के सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे रहना शुरू हो जाते हैं। जिन कंट्रीज़ के बारे में या जिन मुल्कों के बारे में ये लोग कह रहे होते हैं कि वहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को हकूक हासिल नहीं है या कम हकूक हासिल हैं पाकिस्तान की निस्बत, वहीं पे जाके ये लोग रह रहे होते हैं, सेटल हो जाते हैं, और पाकिस्तान ये पलट के देखते भी नहीं। तो इन जैसे सिलेक्टेड क्रिश्चियन मिनिस्टर्स को या पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को बराबर के हकूक हासिल है या इनके साथ बड़ा अच्छा सलूक हो रहा है, तो आप लोग पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते? आप लोग बाहर के मुल्कों में जाके क्यों रहना शुरू हो जाते हो? तो अब देखें, वापस आ जाते हैं इस वाकये की तरफ। जिस मसीही नौजवान को कत्ल किया गया उसका नाम सनी है, वो 27 साल का था, उमरकोट का रिहायशी था और उस इलाके में उसका एक छोटा सा प्लॉट था। अब देखें, उसके प्लॉट के करीब ही एक मस्जिद थी। आपको पता है कि मस्जिद जब ये लोग बनाते हैं तो कभी भी ये लोग लीगल कार्रवाई नहीं करते, किसी न किसी के प्लॉट पे कब्जा करके मस्जिद बनाते हैं। तो जो मस्जिद थी उसके साथ उन्होंने मदरसा बना लिया, मदरसे को ये लोग एक्सटेंड करते जा रहे थे। वो मदरसा एक्सटेंड होते होते सनी के प्लॉट तक पहुंच गया। ये जो मसीही नौजवान है सनी, इसके प्लॉट तक पहुंच गई। अब इस मसीही नौजवान ने मौलवियों से बात करने की बड़ी कोशिश की, इसने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई ये देखिए मेरा प्लॉट है, यहाँ पे आप ना आए, लेकिन मौलवियों ने तो इसकी एक नहीं सुनी। उसके बाद ये मसीही नौजवान अपनी बीवी और 5 महीने के बेटे को लेके पुलिस स्टेशन गया इन मौलवियों के बारे में कंप्लेन करने के लिए। लेकिन पुलिस, शायद वो मौलवियों के साथ पहले ही मिली हुई थी या शायद उनको वैसे ही क्रिश्चियन से बड़ी नफरत थी, उन्होंने उल्टा सनी को ही अरेस्ट कर लिया। ना सिर्फ सनी को बल्कि उसकी बीवी को और उनके 5 महीने के बच्चे को भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद सनी पे इन्होंने बदतरीन तशद्दुद किया। और ये पुलिस वाले शायद समझ रहे थे कि ये किसी जंग पे आए हुए हैं, इसी वजह से उस मसीही नौजवान पे ये बदतरीन तशद्दुद करते रहे। और वो उसकी बीवी को समझ रहे थे कि ये शायद इनका माले गनीमत है, इसी वजह से उन्होंने उसकी बीवी के साथ जिनसी ज्यादती की। और उन्होंने ये सारी जिनसी ज्यादती उस मसीही नौजवान के सामने की। अब देखिए कितनी गलत बात है। और इसके साथ साथ इनका जो 5 महीने का बच्चा है, शायद उसको ये लोग जंगी कैदी समझ रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने उसको भूखा रखा। अब देखें, इनको तो पुलिस कहना ही नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ यूनिफॉर्म में गुंडे हैं, गुंडे या बदमाश हैं। गुंडे बदमाश भी इतने ज्यादा जालिम नहीं होंगे जितने ये पुलिस वाले जालिम हैं। अब देखें, वर्दिया पहन के इनके पास एक लाइसेंस आ चुका है कि जिसको मर्जी मार दो, जिसके साथ मर्जी बुरा सलूक करो। स्पेशली क्रिश्चियंस के साथ तो ये बहुत ही बुरा सलूक करते हैं, आपको भी पता ही होगा अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं। अब देखें, जब ये पुलिस वाले क्रिश्चियंस पे तशद्दुद करते हैं या आम आदमी पे, तो इनके हाथ से कोई ना कोई बंदा मर जाता है या उसकी जान चली जाती है। तो उसके बाद अपने आप को बचाने के लिए ये खुद ही रिपोर्टें बनाते हैं, सारी रिपोर्टें ये गलत बना देते हैं, सारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स ये गलत बनाते हैं और वही रिपोर्ट्स और वही मेडिकल सर्टिफिकेट्स ये लोग अदालत में पेश करते हैं और अदालत इनको बाइज्जत बरी कर देती है। अदालत को भी पता है कि यही पुलिस वाले जिन्होंने ये जुर्म किया है, वही लोग अपनी इंक्वायरी खुद ही कर रहे होते हैं। और देख लें, ये सिस्टम है जस्टिस का पाकिस्तान में, ये लेवल है। पुलिस वाले, जजेस, डॉक्टर्स, ये सब आपस में मिले हुए हैं और ये सारे के सारे जो हैं, इनका एक ही मकसद है कि क्रिश्चियंस को किसी ना किसी तरीके से तकलीफ पहुंचाना, उनको किसी ना किसी तरीके से दबा के रखना या उनके साथ किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ बुरा करते ही रहना, इनका ये मकसद है। तो देखें, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो मसीही नौजवान था उसकी तो जान चली गई, लेकिन उसकी बीवी अभी भी जिंदा है, उसका 5 महीने का बच्चा भी है। तो देखें, आप इस माँ और बेटे को अपनी दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि अभी भी ये लोग खतरे में हैं। तो देखिए, मैं वीडियो का अब यहीं पे एंड करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारी इस वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कीजिए। और जो हमारा चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।